एक व्यूअर्स का पोर्टफोलियो है। चलिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पोर्टफोलियो ड्रॉप करें, मैं रिव्यू कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं इस पोर्टफोलियो में क्या क्या फंड है। तो ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में टोटल 5 फंड्स है। फंड का नाम आप देख सकते हैं, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी मिड कैप फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है और यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है। तो टोटल 5 फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मिड कैप फंड और 2 स्मॉल कैप फंड और एक मोमेंटम फंड है। तो जो फंड है ये हर एक फंड बहुत अच्छा फंड है। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में देखें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बहुत ही ज़बरदस्त फंड है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड बहुत ही कम रिस्क लेता है और ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो ये फंड पोर्टफोलियो के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड देखें तो ओवर द टाइम जेएम फ्लेक्सी कैप फंड भी बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। और यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जो फंड है, ये फंड रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 2021 से ये फंड अवेलेबल है, तो ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये फंड का इंडेक्स अवेलेबल है। तो इंडेक्स का डाटा देखेंगे क्या रिटर्न जनरेट करके ये दे सकता है। तो पहले लॉन्च डेट आप देख सकते हैं, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। एम साइज ज़्यादा नहीं है, 5000 करोड़ का पास है, एक्सपेंस रेशियो कम है, 0.56 का एक्सपेंस रेशियो है, अल्फा बहुत हाई है, 11 का अल्फा है, बीटा 0.92, तो बीटा भी लो है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी ठीक ठाक है। तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल सुइटेबल फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रिस्क रेशियो वाइज एचडीएफसी मिड कैप फंड को देखें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड बहुत पुराना फंड है और एयूएम बहुत हाई है, 77,000 करोड़ एयूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है, 0.79 का एक्सपेंस रेशियो है, तो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेगा ये फंड आपको मैनेज करने में। अल्फ़ा देखिए 6.73 का, तो अल्फ़ा हाई है और बीटा 0.85 का है, तो बीटा 1 से कम है, मतलब ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन 13.74 का है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी ठीक ठाक है। तो ये फंड भी पोर्टफोलियो के लिए सुइटेबल फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 61,000 करोड़ का एयूएम है, तो एयूएम साइज बहुत हाई है, लेकिन स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप का जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है, करीब 200 स्टॉक्स ए फंड में है। तो ए फंड इतना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चलता है, तो बड़ा एयूएम इतना मैटर नहीं करेगा। अगर अल्फ़ा देखें 6.89, मतलब 7 का अल्फ़ा है, बीटा 0.79 का है और स्टैंडर्ड डिविएशन स्मॉल कैप फंड है, थोड़ा वॉलेटाइल है, 14 का बीटा, 14 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ये फंड पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा फंड है, लेकिन एक दिक्कत वाली बात है, मैं आगे चल के बताऊंगा। एसबीआई स्मॉल कैप फंड 2009 में ये फंड लॉन्च हुआ था, 33,000 करोड़ का एयूएम है, तो एयूएम साइज ठीक ठाक है और एक्सपेंस रेशियो भी 0.7 का है, तो ज़्यादा हाई नहीं है। अल्फ़ा 3.07 का है, तो अल्फ़ा थोड़ा लो है, लेकिन बीटा देखिए, बीटा भी लो है, 0.65 का, मतलब रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई बना के नहीं देता, लेकिन रिस्क भी नहीं लेता। और स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत कम है, 12.67 का, मतलब ये फंड बहुत ही कम वॉलेटाइल फंड है, लो बीटा फंड है, कम वॉलेटाइल फंड है। अगर रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा बना के दिया है, आगे चल के रिटर्न देखेंगे। लेकिन ये दो जो स्मॉल कैप फंड है, इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत वाली बात ये है, ये दो फंड में लमसम अवेलेबल नहीं है, आप लमसम नहीं कर सकते, तो एसआईपी का साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक दिक्कत वाली बात है, जब मार्केट डाउन होगा, मार्केट करेक्शन का टाइम, आप लमसम नहीं कर पाएंगे। तो पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड होना चाहिए। एक स्मॉल कैप फंड एसबीआई या निपॉन ले सकते हैं, जिसमें लमसम अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक स्मॉल कैप आपको ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें आप लमसम एसआईपी दोनों कर सकते हैं। तो ये एक दिक्कत वाली बात है इस पोर्टफोलियो में। अदरवाइज जो टॉप 4 फंड इस पोर्टफोलियो में देखा हूँ, तो ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। चलिए बढ़ते हैं, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जो इंडेक्स फंड है, ये फंड का एयूएम साइज 8,000 करोड़ है, तो एयूएम साइज ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। इंडेक्स फंड है, तो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होगा,
4:3 का एक्सपेंस रेशियो है, अल्फ़ा हाई है, 7.85 का अल्फ़ा है, बीटा भी बहुत हाई है, 1.16। एक से अगर बीटा ज़्यादा होता है तो ये फंड को ज़्यादा वॉलेटाइल फंड माना जाता है। तो मोमेंटम फंड है, मोमेंटम स्ट्रैटेजी लेके ये फंड चलता है, तो ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है ये फंड। स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत हाई है, 17.25, तो ज़्यादा रिस्क लेके चलता है। लेकिन ये फंड रिटर्न कैसे देता है आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब चलिए रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में कैसा रिटर्न जनरेट करके दिया है ये सब फंड और आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस दिखा सकता है डिस्कस करेंगे। चलिए पहले रिटर्न देख लेते हैं। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का जो 1 ईयर रिटर्न है 17.86% का है और 3 ईयर रिटर्न 25% का है, 5 ईयर रिटर्न 23% का है और 10 ईयर रिटर्न 17.51% का है। तो 10 ईयर में अगर फ्लेक्सी कैप फंड 17, 16 या 18% तक रिटर्न देता है तो अच्छा माना जा सकता है। आप सिंस लॉन्च रिटर्न देख सकते हैं, 18.68% का रिटर्न दिया है। तो सिंस लॉन्च बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। तो रिटर्न वाइज जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है, आप बिल्कुल इस फंड का साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एचडीएफसी मिड कैप फंड रिसेंट टाइम में तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन 5 ईयर टाइम होराइजन में देख सकते हैं आप 26.69% का रिटर्न बना के दिया है और 10 ईयर टाइम होराइजन में 18.31% का रिटर्न बना के दिया है। तो 10 ईयर टाइम होराइजन में लंबे टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न बना के दिया है। सिंस लॉन्च 21.39% का, अगर सिंस लॉन्च किसी मिड कैप फंड 20% से ज़्यादा का रिटर्न बना के देता है तो ये बहुत अच्छा बात होता है। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड रिसेंट टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, लेकिन इसका पीछे जो रीजन है, रिसेंट टाइम में जो मिड कैप का इंडेक्स है, इंडेक्स में ही गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इंडेक्स वाइज अगर देखें तो ये फंड का रिटर्न उतना ख़राब नहीं है, आप बिल्कुल इस फंड का साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 3 में जो फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, पिछले साल स्मॉल कैप फंड में रिटर्न अच्छा नहीं बना, फिर भी 9.81% का रिटर्न दिया है। लेकिन लंबे टाइम पीरियड में देखिए 10 ईयर टाइम होराइजन में 21.67% का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप फंड है, 21% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है 10 ईयर टाइम होराइजन में और सिंस इंसेप्शन 26% का करीब रिटर्न बना के दिया है। तो ये एक ज़बरदस्त फंड है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लंबे टाइम होराइजन है आपके पास, तो आप बिल्कुल निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लंबे टाइम पीरियड में ये फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है और फ्यूचर में भी ये फंड अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड की तरफ बढ़ते हैं। 1 ईयर रिटर्न खराब है क्योंकि पिछले साल स्मॉल कैप फंड ही, हर एक स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अच्छा नहीं रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स ही बहुत कम परफॉर्म करके दिया है। तो 1 ईयर रिटर्न नहीं देखना है, लंबे टाइम पीरियड में आप देखिए 10 ईयर में 20% का रिटर्न बना के दिया है और सिंस लॉन्च 24.71% का बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। लो बीटा फंड है, कम रिस्की फंड है और रिटर्न देखिए 24% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये जो दो फंड है निपॉन इंडिया और एसबीआई, एक दिक्कत वाली बात है, लमसम आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एसआईपी करके चल सकते हैं तो बहुत बढ़िया रिटर्न पास्ट में तो बना के दिया है और फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं ये दो फंड बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देगा, आपको करोड़पति बना देगा। तो लास्ट में जो फंड है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड है। तो ये फंड हालांकि रिस्क बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन रिटर्न अगर देखें तो रिटर्न ये फंड का जो इंडेक्स जनरेट करके दिया है वो बहुत हाई है। हाई रिस्क की फंड है, तो पोर्टफोलियो में अगर आप 1 या 2 हाई रिस्क फंड लेते हैं और लंबे टाइम के लिए आप बने रहते हैं, अगर आप इस एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप ये फंड को पिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इंडेक्स का रिटर्न देखें तो 20% से बहुत ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है ये फंड का इंडेक्स लंबे टाइम होराइजन में। तो ये फंड तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, फिलहाल 3 साल ही हुआ है ये फंड का, लेकिन ये फंड का जो इंडेक्स है, इंडेक्स का डाटा अवेलेबल है, तो इंडेक्स में अगर देखें तो बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। इसलिए इन्वेस्टर ये फंड को चूज कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है ये फंड में। तो ये फंड भी बहुत अच्छा फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो ये फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो में हर एक फंड
अगर क्वालिटी वाइज देखें तो बहुत अच्छा फंड है। सिर्फ एक दिक्कत है, आप लमसम नहीं कर सकते हैं स्मॉल कैप फंड में। अदरवाइज ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। लंबे टाइम हॉराइजन में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 18 to 20% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है फ्यूचर में। अगर करेक्शन आए उसके बावजूद भी अगर देखें तो 20% या फिर 18% रिटर्न ये बना के देगा लंबे टाइम हॉराइजन में। लेकिन आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। अगर किसी फंड खराब परफॉर्मेंस करना शुरू कर दे और लंबे टाइम तक खराब परफॉर्म करता रहे तो आपको फंड चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको रिव्यू करना चाहिए। अदरवाइज क्वालिटी वाइज हर एक फंड बहुत अच्छा है। ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, आप बिल्कुल इस पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो देखते रहिए मनी माइंडसेट।